यू आर लिसनिंग टू जागरण हाईटेक, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए टेक्नोलॉजी की दुनिया की सभी जरूरी और ताजा तरीन अपडेट। सबसे पहली खबर, व्हाट्सएप हैक मामले में मेटा की बड़ी जीत। पेगासस बनाने वाली कंपनी को अब देने होंगे 1400 करोड़ रुपए। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। मेटा ने पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ ग्रुप के खिलाफ 1400 करोड़ रुपए का मुकदमा जीत लिया है। जी हां, इसी के साथ ही कैलिफोर्निया में संघीय जूरी ने भी मेटा को क्षतिपूर्ति के लिए 3.7 यानी कि 3.7 करोड़ रुपीस देने से ज्यादा का रिवॉर्ड दिया है। और मेटा ने एक ब्लॉग पोस्ट में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि व्हाट्सएप के मामले में आज का फैसला प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि अवैध स्पाईवेयर के डेवलपमेंट और इस्तेमाल के खिलाफ पहली बड़ी जीत है। यानी पेगासस बनाने वाली कंपनी को अब 1400 करोड़ रुपए मेटा को देने होंगे। वहीं लेटेस्ट लॉन्चेस की बात करें तो वीवो लेकर आ रहा है कम कीमत में एक मजेदार फीचर्स वाला फोन। वीवो एक के बाद एक इंडियन बाजार में अपने दमदार फोन लॉन्च कर रहा है और अब जल्द ही कंपनी वीवो X200 FE पेश करने की तैयारी में है, जो फ्लैगशिप X200 लाइनअप का लेटेस्ट एडिशन होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस डिवाइस में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली 1.5K OLED स्क्रीन देखने को मिल सकती है। सिक्योरिटी के लिए फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल सकता है। हालांकि अभी डिवाइस से जुड़ी कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन सामने नहीं आई है, लेकिन हैंडसेट में डायमेंशंस 9300 चिपसेट देखने को मिल सकता है। वीवो X200 FE जुलाई में लॉन्च किया जाने वाला है, ऐसी जानकारी सामने आई है। वहीं एप्पल की बड़ी प्लानिंग, फ्यूचर में इंडिया में ही बनेंगे सभी आईफोन्स। दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि आने वाले सालों में एप्पल अपने सभी आईफोन्स इंडिया में ही बनाएगा। मंगलवार को भारत टेलीकॉम कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमेरिका में बिकने वाले सभी आईफोन्स को एप्पल अब इंडिया में ही बनाने की प्लानिंग कर रहा है। देश में नीतिगत माहौल और मैन्युफैक्चरिंग के लगातार विस्तार के प्रयास को देखते हुए ही वैश्विक टेक कंपनियों में यानी कि वर्ल्ड टेक कंपनीज के निवेश के लिए भारत एक आकर्षक स्थान बन गया है। उपकरण निर्माता कंपनियां अपने आर्थिक लाभ को देखते हुए यह फैसला कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में निवेश करने का मतलब सस्ता, टिकाऊ और असलियत को गले लगाना होता है। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन लिंक्ड यानी कि PLI स्कीम की मदद से टेलीकॉम सेक्टर में तेजी से विकास हो रहा है। 4000 करोड़ रुपए के निवेश से 80,000 करोड़ की कुल बिक्री यानी कि 16,000 करोड़ का निर्यात और 25,000 लोगों के लिए नौकरियों का सृजन हुआ है। वहीं GTA 6 का दूसरा ट्रेलर आ गया है सामने। रॉकस्टार गेम्स के ग्रैंड थेफ्ट ऑटो VI का दूसरा ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज करके एक बार फिर फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी गई हैं। पिछले ट्रेलर की तरह यह ट्रेलर भी काफी ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। रॉकस्टार के ऑफिशियल YouTube चैनल पर बिना किसी अपडेट के नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। यह नया ट्रेलर दिसंबर 2023 के बाद गेम में कितना बदलाव हुआ है ये दिखा रहा है। गेम के शानदार ग्राफिक्स, नए कैरेक्टर्स और काफी कुछ नया देखने को मिल रहा है। वहीं सैमसंग S25 अल्ट्रा पर चल रहा है सीधे 24,000 रुपए का डिस्काउंट। सैमसंग का लेटेस्ट प्रीमियम स्मार्टफोन गैलेक्सी S25 अल्ट्रा 5G अब अमेजोन पर भारी डिस्काउंट के साथ खरीदने के लिए अवेलेबल है। ऐसे में अगर आप भी हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर स्विच करने का मन बना चुके हैं तो यह इसे खरीदने का एकदम बढ़िया टाइम हो सकता है। दरअसल अमेजोन पर इस वक्त गैलेक्सी S25 अल्ट्रा पर सीधे 24,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है और अगर आपके पास एक्सचेंज करने के लिए कोई पुराना डिवाइस भी है तो आप और ज्यादा डिस्काउंट ले सकते हैं। और इसकी जबरदस्त डील जो है, इस पे अगर नजर डालें तो गैलेक्सी S25 अल्ट्रा का 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट इस वक्त सैमसंग की वेबसाइट पर 1,29,999 रुपए में लिस्टेड है, जबकि अमेजोन लिमिटेड टाइम के लिए फोन पर सीधे 24,000 का एक डिस्काउंट मिल रहा है। इस डिस्काउंट के बाद फोन का प्राइस सिर्फ 1,05,999 रुपए रह जाएगा। इसके अलावा HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ एक्स्ट्रा 1250 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल सकता है, जो कीमत को और ज्यादा कम कर देता है। इसी के साथ आज की टेक अपडेट्स में इतना ही। फिर मुलाकात होगी टेक्नोलॉजी से जुड़ी सभी जरूरी और ताजा तरीन अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए जागरण पॉडकास्ट।